नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले जानते हैं आज की खास खबरें। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर एक दंपत्ति और स्टाम्प विक्रेता के बीच विवाद हो गया, जिसमें स्टाम्प विक्रेता के ऊपर महिला ने लाठी से मारने का आरोप लगाया है। दंपत्ति ने बताया कि उन्हें केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का प्रवेश कराना था, जिसमें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी लगना था। सदर तहसील के बगल स्थित स्टाम्प विक्रेता भरत तिवारी ने 2 माह पहले उन्हें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 1500 रुपए का ठेका लिया था, जिसके लिए 500 रुपया एडवांस दिया गया था। पीड़ित का कहना है कि जब प्रमाण पत्र के बारे में वह पूछते थे तो वह टाल मटोल करते थे। आज एडमिशन का आखिरी दिन था और जब यहां वह बच्चे का प्रमाण पत्र मांगने आए तो वह मारपीट पर उतारू हो गए और लाठी से उसके सर पर वार कर दिया, जिससे उसके सर में चोट लग गई। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन स्टाम्प विक्रेता ने उन्हें देख लेने की धमकी देते हुए कहा कि वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टाम्प विक्रेता द्वारा पीड़ित दंपत्ति के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। बार बार लाठी उठाया जा रहा था और इस तरह से पीड़ित कुछ भी नहीं कर पाया स्टाम्प विक्रेता का। पुलिस के लिए फोन मिलाता रहा, लेकिन पुलिस भी सुनती नजर नहीं आई। के लिए 2 महीना पहले दिया था। इन्होंने बोला भाई साहब सारा काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आपको जो भी है आपका पैसा खर्चा लगता है वो मैं दूंगा। बोले ठीक है। मैंने कहा आवश्यकता जो कहे जो देना हो दे दीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा फिर दीजिएगा। कोतवाली इन्होंने भेजा कागज़ वहाँ से मेरे पास, जब का फ़ोन आया मैंने इनको बता दिया। उसके बाद फिर ये कोतवाली नहीं गए और बाद में ये कहते हैं कि मुझसे मतलब नहीं है। आज यही बात बोला, मुझसे मतलब नहीं, मैंने आपका ठेका लिया है। इस बात को कहते हुए इन्होंने डंडा उठाया और इन्होंने मेरे ऊपर मारने चले। ये मैसेज बीच में तो इनके सर पे लग गया और जो कि इनके सर चोटिल हो गया। और इसके बाद मैंने कहा रुकिए, मैं भी 100 नंबर फ़ोन करता हूँ। तुरंत ये भाग गए हैं दुकान छोड़ के। अब जन्म प्रमाण पत्र बनने के लिए दिया था भैया, बहुत दिनों के 2 महीना पहले से दिया था हमने इनको बनने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि आज बन जाएगा, परसों बन जाएगा। कोतवाली से फ़ोन आएगा तो आप हमें बताइएगा। जब कोतवाली से हमारे पास फ़ोन आया तो हम इनको फ़ोन करके बता रहे भैया कोतवाली से फ़ोन आया है, जाएँ, तो कहे नहीं हम चले जाएँगे, आप रहने दीजिए। तब ये गए नहीं बहुत दिन तक। जब फ़ोन करके दोबारा पूछा भैया कागज़ आपने बना कि नहीं बना, फॉर्म निकलने वाला है, तो ये कह रहे हैं कि जो है अभी कोतवाली से कागज़ ही नहीं हम गए। नहीं तो यहाँ पर आप आए तो किस बात को लेके आपसे झगड़ा हुआ? मेरा जन्म प्रमाण पत्र बनने के लिए उन्होंने नहीं बना के दिया। हमने कहा भैया कहीं आज जा रहे हैं लेके आ रहे, तब कह रहे आज कचहरी बंद है, कोतवाली बंद है, ऐसे रोज़ हमेशा टाल रहे हैं। अयोध्या जिले में करीब वर्ष भर से कोरोना बंदिशों के चलते शादी विवाह व अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने वाले भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, जिसको लेकर अयोध्या लाइट एसोसिएशन ने बैठक कर यह निर्णय लिया है कि अपनी मांगों को लेकर सरकार से निवेदन करेंगे। अयोध्या लाइट एसोसिएशन ने मांग किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार उन लोगों पर भी ध्यान दे। डीजे का काम करने वाले 1 साल से भुखमरी की कगार पर हैं और जिला प्रशासन उनकी सुधि नहीं ले रहा है। एसोसिएशन ने मांग की है कि शादी व पार्टी में कोविड-19 के नियमों के साथ 2 घंटे डीजे बजाने की अनुमति दी जाए। सरवानी है, मैं सोनू डीजे की फर्म से का मालिक बोल रहा हूँ। मुझे प्रशासन और शासन से एक विनती करनी है कि 22 मार्च 2020 से हम लोग भुखमरी कगार पे आ गए हैं। कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, बैंक की ईएमआई है, घर का लोन है, जो भी कहाँ से दिया जाए, कैसे दिया जाए। प्रशासन से कहते हैं बात करने के लिए, प्रशासन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। पिछले 22 मार्च 2020 से लाइट साउंड का किसी भी प्रकार का डीजे का किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से 1 साल से ज़्यादा होने को आ रहा है। हम लोग की रोजी रोज़गार पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और हम जिला प्रशासन से इस बात का निवेदन करते हैं, कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किसी भी प्रकार से डीजे लाइट साउंड वालों को 2 घंटे के लिए। कोरोना की जंग में आज दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत भी उतर आए। उन्होंने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। प्रमुख चौराहों पर उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। उन्होंने कहा कि घरों में रहें और सुरक्षित रहें। मास्क, सैनिटाइजर सहित कोविड नियमों के पालन की भी पंडित समरजीत ने अपील किया। दिव्यांग सपा नेता हैं पंडित समरजीत, जो इन दिनों कोरोना के खिलाफ जंग में उतर आए हैं। जनपद में हमने गांव, गली, चौराहों पर जहां हमारे भाई
इस कोरोना काल में जिनके पास मास्क नहीं है या सैनिटाइजर नहीं है, हम उनको तत्काल उपलब्ध करवा के तथा उनको मास्क तथा सैनिटाइजर के साथ चलने के लिए कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। तथा हम आज यही सरकार से कहना चाहते हैं कि जितने भी गांव गली चौराहों पर आपको तत्काल प्रभाव से मास्क तथा सैनिटाइजर जनता के बीच में उपलब्ध कराया जाए। उसके बावजूद अगर जनता ना मांगे तब आप उनके ऊपर कर लगाने का काम करें, जिससे हमारी जनता, जो गरीब जनता है या आम जनता है, वो जी सके। हम दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, अयोध्या फैजाबाद। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद एक ओर जहां लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य महकमे में स्वास्थ्यकर्मी भी अपनी भूमिका को संवारते हुए दिख रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर का यह नज़ारा जनता और चिकित्सक दोनों की ही जागरूकता का गवाह बना है। कोरोना के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग में जहां टीकाकरण के लिए लोगों की लंबी लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, वहीं चिकित्सकों के साथ साथ अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मानो एक दूसरे को जैसे कोरोना की लहर के खिलाफ खड़ा होना है। वहीं दूसरी ओर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन होने के चलते एक बार फिर लोगों ने थमकर कोरोना चेन को तोड़ने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोग अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर ही घरों से निकल रहे हैं। शाम 7 बजे के बाद प्रत्येक दशा में बगैर किसी चेतावनी के अपने कामकाज से वापस घरों को लौट जाते हैं। फिलहाल तस्वीरें बीकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां जागरूक लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बना करके अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। दीप नारायण शुक्ला, ग्राम जलालपुर माफी, पोस्ट दशरथपुर, बीकापुर, जनपद अयोध्या का निवासी हूँ। आज मैं कोविड-19 का टीका लगवाया हूँ। प्रथम टीका लगा है, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आम जनमानस से अपील करता हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के कोविड-19 का टीका लगवाएं। इससे क्या फायदा होगा टीका लगवाने से? इससे बहुत फायदा है। ये महामारी जो फैली हुई है, इससे बहुत बचाव हो रहा है। मैं प्रियंवदा सिंह, वरिष्ठ सहायक अधिशासी अभियंता नलकूप अयोध्या में कार्यरत हूँ। मैंने अपने बचत कोविड-19 से बचत हेतु इसका टीका मतलब द्वितीय टीका लगवाया है और इससे मतलब मुझे अब भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि सब समय समय पर पहुँचकर कोविड-19 का टीका लगवाएं। शनिवार की शाम को शुरू हुए नाइट कर्फ्यू और 35 घंटे के लॉकडाउन का व्यापक असर दिखा जिले में। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पैनी नजर चप्पे चप्पे पर रही। जिले में रविवार को गांव से लेकर के शहर तक लॉकडाउन का व्यापक असर रहा। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। कोई निजी सवारी वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे। इस दौरान दुकानों के शटर गिरे रहे। लोग अपने घरों में कैद रहे। जरूरी काम से ही बहुत कम लोग सड़क पर आते जाते दिखे। जो बिना मास्क लगाए दिखे या बेवजह घर से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें डपट कर घरों में वापस भेज दिया। इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने के 600 से अधिक मामले जिले में दर्ज किए गए। अयोध्या में पुलिस ने सर्वाधिक मुस्तैदी दिखाई। यहां आने जाने वालों और यहां के घाटों पर लोगों की पैनी नज़र थी। बाहर निकले लोगों से आई कार्ड मांगे गए। सब कुछ दुरुस्त मिला तो उन्हें आगे जाने दिया गया। इसी तरह से कुमारगंज, मिल्कीपुर, हरंटीनगंज, अमानीगंज, भदरसा, मसोधा, सुहावल, खजुराहट, बड़ागांव, गोसाईगंज, बीकापुर, मया, दर्शन नगर आदि क्षेत्रों में लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया और घरों में ही बने रहे। संक्रमण से बचाने को लेकर के तरह तरह की कवायद जिले में दिखाई दी। 200 से अधिक मामले आए रविवार को। इस दौरान शहर की कई हस्तियों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। नया घाट स्थित अयोध्या के प्रवेश द्वार का, चाहे वह नज़ारा हो या फिर अयोध्या रोडवेज का, शहर के चौक का या फिर रिकाबगंज चौराहे का,
यहां पर मुस्तैद दिखी पुलिस। चौक में सैनिटाइजर का काम भी फायर ब्रिगेड के दस्ते के द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लगभग 35 घंटे तक संपूर्ण लॉकडाउन के चलते रविवार को सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहीं। जिलाधिकारी और एसएसपी ने लॉकडाउन पर अपनी पूरी नजर बनाए रखी। लॉकडाउन को लेकर सन्नाटा छाया रहा। कोरोना वायरस को लेकर के लोग सतर्कता भी बरत रहे हैं। पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में गश्त किया। जिले में शनिवार और रविवार की रात व दिन में कुल मिलाकर बीमारी से 9 लोगों की मौत हुई। इनमें से 5 लोगों की मौत मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई। ये सभी कोरोना या उससे जैसे सिम्टम से पीड़ित थे। मृतकों में पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रियंका सेन भी शामिल हैं, जिनका निधन जिला अस्पताल में हुआ। पिछले 24 घंटे में 200 से अधिक संक्रमित अयोध्या जिले में पाए गए हैं, जिनमें से नगर निगम में सर्वाधिक संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। नगर क्षेत्र में संक्रमितों की संख्या 81 है। अब कुल पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 9,815 हो गई है। इस दौरान 65 मरीज ठीक होने के साथ कुल संख्या 8,363 हो गई है। देखिए, ऐसा है कि पहले जो है हम जिलाधिकारी महोदय ने कल से जो है वो लागू किया था, रात में 8 बजे से लेकर के और सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी। आज जिलाधिकारी महोदय और हमारे माननीय एसएसपी महोदय के अध्यक्षता में आज सभी मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारे जितने भी व्यापार मंडल के, सराफा बाज़ार के, होटल इंडस्ट्रीज़ के और जितने भी हमारे इस तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, आज सबकी मतलब जो है बैठक जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पे कलेक्ट्रेट में हमारे यहाँ पर मीटिंग हुई और उसमें सब लोगों ने स्वेच्छा से, सर्वसम्मति से ये चीज़ का निर्णय खुद उनके द्वारा लिया गया कि जो लॉकडाउन जिलाधिकारी महोदय द्वारा 8 बजे से जो रात्रि कर्फ्यू जो है कहा गया है, उसको वो स्वेच्छा से 7 बजे से उन्होंने मतलब माना। और उसी के क्रम में आप लोग देख रहे होंगे कि अब हम लोग अभी लगभग आप पूरा आपको नाइट कर्फ्यू की स्थिति आपको मिल रही है। जहाँ यदा कदा कहीं पर जो है लोगों को दुकानें मतलब उनकी बंद नहीं है, तो उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू का टाइम चेंज हो गया है और यहाँ पे स्वेच्छा से मतलब सभी हमारे यहाँ के व्यापार मंडल के साथियों ने और जितने भी हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ जो यहाँ के हमारे जितने भी हमारे अच्छे मतलब जो नागरिकगण हैं, जिम्मेदार नागरिकगण हैं, उनके द्वारा निर्णय लिया गया है कि लॉकडाउन के टाइम में चेंज उन्होंने स्वेच्छा से किया है। तो जो लोगों ने मतलब स्वेच्छा से अपना मीटिंग में जो अपनी बात बताई, उसी के क्रम में जो है लॉकडाउन 7 बजे से और सुबह 9 बजे तक रहेगा। सर, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं दुकान खोले रहते हैं, उनकी कोई कार्रवाई? अभी देखिए, क्योंकि ये चीज़ अभी हमारे यहाँ अयोध्या में ये अभी हाल ही में अभी वो हुआ है, हम लोग इसका कड़ाई से पालन करा रहे हैं और अभी स्टार्टिंग का क्योंकि अभी 1-2 दिन हुआ है, अभी हम लोग चेतावनी दे करके छोड़ दे रहे हैं। मगर मंडे से जो भी दुकानें अगर ऐसे खुली मिलेंगी तो उनके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार से आदेश हुआ है कि पहली बार अगर कोई मास्क का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसका 1,000 रुपये का फ़ाइन होगा और अगर दूसरी बार वही व्यक्ति उल्लंघन करते हुए पाया गया तो 10,000 का फ़ाइन होगा। इसको सख्ती से लागू किया जा रहा है प्रशासन द्वारा और सबसे अपील यही है कि जो भी कोविड प्रोटोकॉल हैं, दूरी बना के चलना, 4 से अधिक लोग एक साथ ना चलना, मास्क को पहनना, अच्छे से पहनना। काफ़ी जगह देखा जा रहा है कि मास्क को पहनने का भी ढंग लोगों का सही नहीं है, जिसकी वजह से भी हम लोग चालान कर रहे हैं। या तो उनकी नाक खुली रहती है, मुंह खुला रहता है। तो सबसे अपील यही है कि मास्क को प्रॉपर ढंग से पहने, दूरी बनाए रखें और जो भी कोविड के जो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं, उसका पालन करें। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए नगर क्षेत्र में साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया। अभियान की शुरुआत महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने टेढ़ी बाजार चौराहे से हरी झंडी दिखाकर टैंकर टीमों को रवाना किया। महापौर ने टीमों को हरी झंडी दिखाने से पूर्व नागरिकों से अनुरोध किया कि बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए सभी 1 दिवसीय संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें व प्रशासन का सहयोग करें। जरा सी असावधानी स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती है, इसका लोग ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि
नगर निगम की सैनिटाइज टीमें निरंतर सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही हैं। संपूर्ण नगर क्षेत्र, राजकीय कार्यालय, व्यावसायिक क्षेत्रों, शमशान घाटों आदि पर बृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया गया। आमजन सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, थोड़ी थोड़ी देर पर हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। स्पर्श के किए जाने वाले मेज, टोटी, सिटकिनी, कुर्सियों के हत्थे, फर्श, दीवारों, खिड़कियों को नियमित समयांतराल पर सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से पोछा लगाएं। महापौर ने कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने उचित दूरी पर गोले बनाए जाएं, जिससे सामाजिक दूरी का पालन हो और संक्रमण को रोका जा सके। किसी जरूरत पर नगर निगम के टोल फ्री नंबर 180031812227 जारी किया गया है। इस पर 24 घंटे सैनिटाइजेशन, साफ सफाई व नगर निगम से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। फिलहाल रविवार को पूरे समय तक महापौर की अगुवाई में नगर निगम की टीमों ने शहर में घूम घूम कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, घरों, दुकानों आदि पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर सिटी बुलेटिन की टीम ने सैनिटाइजेशन के कार्य को अपने कैमरे में कैद किया। बता दें कि संक्रमण से बचाने को लेकर के 35 घंटे के लॉकडाउन के दौरान जिलाधिकारी के निर्देश पर सैनिटाइजेशन का कार्य यहां पर किया गया है। आम जनमानस से नियमों का पालन करने की अपील की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं व्यापक तौर पर किस तरह से नगर निगम की टीमों ने सैनिटाइजेशन का कार्य किया। आगे आगे महापौर और नगर निगम के अपर आयुक्त सचिदानंद सिंह, सहायक नगर आयुक्त हरिश्चंद्र सिंह, मुख्य सफाई निरीक्षक कमला गौर, सफाई निरीक्षक राकेश कुमार वर्मा आदि कर्मचारी इस दौरान मौजूद थे। जबकि दूसरी तरफ चौक और रीडगंज से लेकर के फतेहगंज आदि इलाके में जिला अग्निशमन अधिकारी की अगुवाई में फायर ब्रिगेड की टीम ने दुकानों, प्रतिष्ठानों, घरों आदि पर व्यापक तौर पर सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया। इस दौरान एसडीएम सदर भी उनके साथ मौजूद रहीं। बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम लगातार शहर में सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है। सोमवार को भी एसएसपी और जिलाधिकारी के निर्देशन में सैनिटाइजेशन का कार्य पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम ने 35 घंटे के लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजेशन का कार्य किया है। शैलेश कुमार पांडे एसएसपी के निर्देशन में फायर सर्विस जनपद अयोध्या द्वारा कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, क्षेत्राधिकारी कार्यालय बीकापुर, कोतवाली बीकापुर, थाना महाराजगंज, रोडवेज अयोध्या, यातायात पुलिस बूथ, सर्किट हाउस, पुलिस चौकी, सिविल लाइन, पुलिस लाइन, चौक क्षेत्र, जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, केयर हॉस्पिटल, जगत हॉस्पिटल, चिरंजीवी हॉस्पिटल, मंगलम हॉस्पिटल, देवा मेमोरियल हॉस्पिटल और अपर पुलिस अधीक्षक नगर के आवासीय परिसर और स्वयं फायर स्टेशन बीकापुर में व्यापक सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के हेतु कोविड नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी के दौरान संपूर्ण जनपद में पैदल गश्त और चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। जो भी ज़रूरी प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के, सैनिटाइजेशन के और फॉगिंग, जो भी हमारी तरफ से नगर निगम से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी कोरोना के लिए ज़रूरी हैं और यहाँ की जनता के लिए और उनको सुरक्षित रखने के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि अब ये शनिवार की रात 8 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 7 बजे तक जो लॉकडाउन का जो प्रावधान आया है उसके हिसाब से जो भी है उसी समय सैनिटेशन का काम कराना, सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना, वो सारे काम नगर निगम के अंडर में शुरू किए गए हैं। कल रात भी हम यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ से सैनिटेशन का काम शुरू किया और जो तमाम जो ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी स्थान है जैसे बस स्टॉप हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, मंडी है या जहाँ पर जनता का आना जाना ज़्यादा लगा रहता है, जो मल्टी टच स्पेसेस हैं,
हमने उनको क्लीन करने के लिए पूरे कदम उठाए हैं और हम खुद अधिकारी खुद वहाँ पर पहुँचकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज़रूरी जो भी सैनिटेशन के काम हैं वो किए जा रहे हैं। ठीक है मैम, किस किस जगह पे सैनिटाइज किया जा रहा है और कौन कौन जगह बाकी? बिल्कुल, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए और बस स्टॉप हो गए और जो मार्केट स्पेसेस है जहाँ पर जनता का आना जाना लगा रहता है, जहाँ से बैक्टीरिया फैलने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और हमने जो भी ये गाड़ियाँ हैं सैनिटेशन के, ट्रैक्टर टैंकर हैं, हमने इनके रास्ते फिक्स कर दिए हैं कि कौन सा टैंकर किस रास्ते में जाएगा और कहाँ कहाँ तक पूरा सैनिटाइज करता हुआ जाएगा, ताकि ज़्यादातर हिस्से शहर के ज़्यादा सैनिटाइज रहें और जो है कोरोना से बचाव सुनिश्चित किया जाए। हमारे क्षेत्र में 35 घंटे का जो संपूर्ण लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लगाया गया है, इसके तहत फायर ब्रिगेड द्वारा, नगर निगम द्वारा सैनिटाइजर की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था कराई जा रही है, जिसमें जनता भी सहयोग कर रही है। संपूर्ण रूप से सारे बंदी है, दुकान भी, और लोग अपने घरों में हैं। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस महामारी को देखते हुए पूरे स्वयं को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें और समाज को सुरक्षित रखें।